चलिए अब बात कर लेते हैं क्रिकेट की। हर गुजरते दिन के साथ आईपीएल 2025 का हर मैच बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। प्लेऑफ में 4 टीमों की एक तरीके से तस्वीर लगभग साफ होती दिख रही है और आज आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला होने जा रहा है। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि डीसी अपने घर पर 6 मैच जीत चुकी है राजस्थान से और राजस्थान सिर्फ और सिर्फ 3 मैच जीती है। उससे भी बड़ी बात यह कि जिस दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में यह मैच होने जा रहा है, यहां 2015 के बाद से राजस्थान एक भी मैच नहीं जीत पाई है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स के पास आज पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 बनने का मौका होगा। फिलहाल वो नंबर 2 पर है, उसके 8 पॉइंट हैं। वहीं राजस्थान रॉयल्स फिलहाल 8वें नंबर पर है और उसके सिर्फ और सिर्फ 4 पॉइंट हैं, क्योंकि उसने 6 मैच खेले हैं और सिर्फ 2 ही मैच अपने नाम किए हैं। इस बीच जिस तरीके से पंजाब किंग्स ने एक रोमांचक जीत दर्ज की है केकेआर के खिलाफ, उसने इस आईपीएल में और तड़का लगा दिया है। इस आईपीएल को और ज्यादा रोमांचक बना दिया है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित प्रमोद न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। अंकित, जिस तरीके से राजस्थान रॉयल्स और आज दिल्ली का मुकाबला है, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं जो कल का मुकाबला था, क्योंकि उसके बारे में बात किए बिना फिर हमारा शो अधूरा रहेगा। आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर, सबसे कम टोटल जो है 111 रन, वो डिफेंड कर दिया है पंजाब किंग्स ने और इस आईपीएल को और ज्यादा रोमांचक बना दिया है। क्या जब पहली इनिंग खत्म हुई थी और पंजाब 110 पर आउट हुई थी, 111 पर आउट हुई थी, उसके बाद आपको उम्मीद थी कि यह पंजाब मैच जीत जाएगी? यही मान के बैठा था कि शायद 1 या 2 विकेट खोकर केकेआर जो है बड़ी आसानी से इस टोटल को हासिल कर लेगी और 2 अंकों के साथ और पॉइंट्स टेबल में आगे जाएगी। लेकिन जिस तरीके से यूजी चहल ने गेंदबाजी की, अंत में आके अर्शदीप सिंह ने गेंदबाजी की, श्रेयस अय्यर की जो कप्तानी थी, सही समय पर किसको गेंद थमानी है, वो रिकी पॉन्टिंग और श्रेयस अय्यर दोनों बाहर से और अंदर से इशारे चल रहे थे और वही नतीजा हुआ कि यूजी चहल ने जो 4 विकेट लिए उससे पूरा मुकाबला पलट गया। लेकिन जब एंड्रे रसेल क्रीज पर थे तो यही उम्मीद थी केकेआर को कि ये अकेला आदमी जो है ये आराम से मुकाबला जिता सकता है, क्योंकि इन्होंने कई ऐसे मुकाबले जिताए हैं। लेकिन जो आउट हुए एंड्रे रसेल, उसके बाद तो पूरा मुकाबला ही खत्म हो गया था और 2 था एक वक्त पर केकेआर का स्कोर और ऐसा लग रहा था कि केकेआर बड़े आराम से इस स्कोर को चेस कर लेगी। क्या ओवर कॉन्फिडेंस केकेआर को ले डूबा? क्या उनको लगा कि यार बाकी 85 रन तो हैं, जल्दी से खत्म करते हैं ताकि नेट रन रेट थोड़ा और सुधर जाए? उस नेट रन रेट को सुधारने के चक्कर में जो आया वो चौके छक्के लगाने की कोशिश में आउट होता गया। किसी को ये उम्मीद ही नहीं थी कि मैच हम हार भी सकते हैं। क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबा? बिल्कुल यही था, क्योंकि अजिंक्य रहाणे जो केकेआर के कप्तान है, मैच खत्म होने का उन्होंने यही कहा कि वो एक गलत शॉट खेल के आउट हो गए, लेकिन बाकी बल्लेबाजों ने लापरवाही से बैटिंग की। ना ही आपके रिंकू सिंह अच्छी तरह बल्लेबाजी कर पाए, ना वेंकटेश अय्यर, ना एंड्रे रसेल और तमाम खिलाड़ी। अगर देखें तो अंकुश रघुवंशी जो थे वो ही 30 रनों के पार जा पाए। तो उन्होंने खुद ये अपनी टीम को डांट लगाई है कि जीता हुआ मुकाबला हमने पंजाब किंग्स को थाली में सजा के दे दिया कि आप जीत जाइए, हम यहाँ पे तो हारने आए हैं। तो अजिंक्य रहाणे काफी गुस्से में थे कल जब उनकी टीम हारी, क्योंकि 111 रन 20 ओवर में बहुत आसान स्कोर होता है। हालांकि छोटा टोटल जब होता है तो मैच फंसते हुए देखे, लेकिन इस कदर फंसता हुआ और हारता हुआ ये तो आईपीएल में पहली बार देखने को मिला। हालांकि इन्होंने 17 साल का एक रिकॉर्ड तोड़ा है, क्योंकि 2009 में भी 116 रन को डिफेंड किया गया था, लेकिन अब 17 साल बाद एक बार फिर से कहानी वही देखने को मिली कि 111 रनों के अंदर केकेआर जैसी मजबूत टीम, और सोचिए पिछले बार की चैंपियन टीम थी और श्रेयस अय्यर इस टीम के कप्तान थे, तो अपनी ही पुरानी टीम को इन्होंने एक तरफा हरा दिया। बिल्कुल। चलिए अब आज के मैच पर बात कर लेते हैं। दिल्ली बनाम राजस्थान एक टीम है जो लगातार एक के बाद एक मैच जीतती चली जा रही है। इस पूरे आईपीएल में सिर्फ 1 मैच हारी है, बल्कि 4 मैच जीती है। 8 पॉइंट है, नंबर 2 पर है। उसके पास आज नंबर 1 बनने का मौका है, टेबल में टॉप पे जाने का मौका है। दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स है, 6 में से सिर्फ और सिर्फ 2 ही मैच जीते हैं, सिर्फ 4 पॉइंट है और टेबल में एकदम नीचे है, 8वें नंबर पर। अगर वो आज का मैच जीतती है कम से कम 5वें या 6वें नंबर पर आएगी। लेकिन टीम्स के फॉर्म को देखते हुए, ये देखते हुए कि 2015 के बाद से राजस्थान दिल्ली में जीत ही नहीं पाई है, इसको देखते हुए क्या उम्मीद की जाए? एक तरफा मुकाबला होगा या फिर हाँ राजस्थान कुछ बड़ा उलटफेर भी कर सकती है? देखिए अपूर, अभी तक दिल्ली कैपिटल्स के लिए सब कुछ अच्छा गया है, लेकिन जब वो अपने गढ़ में आई, यानी कि दिल्ली होम ग्राउंड पे आई, तो दिल्ली कैपिटल्स को मुंबई इंडियंस ने हरा दिया। आज भी मुकाबला जो है दिल्ली में ही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं टेंशन होगी दिल्ली को भी कि राजस्थान रॉयल्स जो है वो पलटवार ना कर दे, क्योंकि इनके खिलाड़ी धीरे धीरे लय में भी लौट रहे हैं। दिल्ली की बात करें तो विशाखापट्टनम में मुकाबले थे तो वहां पे जीते, चेन्नई जैसी मजबूत टीम को भी हरा दिया, लेकिन जब ये लौट कर अपने घर आए तो इनके लिए कुछ भी सही नहीं रहा।
आते ही मुंबई इंडियंस ने इनको 12 रनों से हरा दिया। और अब जो है दिल्ली कैपिटल्स की अगर हम ताकत देखें तो यहाँ पे फैफ डु प्लेसी को रन बनाने होंगे। फैफ डु प्लेसी रन नहीं बना रहे। फ्रेजर मैकगर कुछ 4 पारियां खेल चुके हैं, अभी तक फ्लॉप हैं। उनकी ओपनिंग में कुछ बहुत ज्यादा दम दिख नहीं रहा। बिल्कुल, तो वही कि फैफ डु प्लेसी को रन बनाने होंगे। मिचेल स्टार्क ने एक बारी 5 विकेट लिए, उनको विकेट दिलाने होंगे। केएल राहुल को सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ केएल राहुल ही मैच जिता सकते हैं। बिल्कुल, वो उनकी आरसीबी के खिलाफ पारी आ गई थी, वो बहुत बड़ी पारी थी, लेकिन आपको हर मैच में हर प्लेयर को रन बनाने पड़ेंगे। क्योंकि राजस्थान रॉयल्स अगर देखें तो वो अभी पॉइंट्स टेबल में कमजोर दिख रही है, लेकिन इनके पास वो खिलाड़ी है। अगर आज संजू सैमसन का बल्ला चलता है तो एक बड़ी पारी दिख सकती है। रेयान पराग इनके अगर फॉर्म में आते हैं तो एक अच्छी तूफानी पारी खेल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बैलेंस मैच हो लेकिन सकता है। कंसिस्टेंसी नहीं है। यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन अभी तक सिर्फ एक मैच में चले हैं। रेयान पराग सिर्फ एक मैच में चले हैं। नीतीश राणा सिर्फ एक मैच में चले हैं। बीते 3 मैच में सिर्फ एक खिलाड़ी है जो लगातार चला है, उसका नाम है यशस्वी जायसवाल। बीते 3 मैच में उनके 2 50 हैं। बाकी संजू सैमसन फ्लॉप, इनकंसिस्टेंट है। एक मैच में चले हैं अभी तक जो उनका हर सीजन का रहता है। रेयान पराग एक मैच में चले हैं। नीतीश राणा एक मैच में चले हैं। शिमरॉन हेटमायर को बहुत नीचे भेजा जाता है। तो इनकंसिस्टेंट टीम है। ऐसे में ऐसी टीम क्या दिल्ली जैसी मजबूत टीम को उसके घर पर हरा पाएगी? उसके लिए कुछ अब दिल्ली का हाल भी तो वैसा ही है। आप जैक फ्रेजर को देखेंगे तो एक मैच में रन आए। फैफ डु प्लेसी के एक आध मैच में रन आए। इसके अलावा ट्रिस्टन स्टब्स ने भी एक ही मैच जीता है। मिचेल स्टार्क फॉर्म में नहीं है। तो दूसरी तरफ राजस्थान का हाल भी यही है जो आपने मुझे गिनवाया कि जायसवाल को छोड़कर ना संजू सैमसन, ना रेयान पराग, ना शिमरॉन हेटमायर, ये तमाम खिलाड़ी वही हैं जो बड़े बड़े मैच विनर है, लेकिन इन सबके रन भी नहीं आए। तो ये बैलेंस मुकाबला मैं फिर कह रहा हूं। और दिल्ली की विकेट पे यही होगा जो टॉस जीतेगा पहले बल्लेबाजी करना का फैसला करेगा, क्योंकि एक अच्छा स्कोर बनाया जाए और फिर जो है दूसरी टीम को मेहनत करने को दी जाए कि आप जाइए और 20 ओवर में फिर एक रन बनाइए। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं बैलेंस मैच है। लेकिन क्या अगर दिल्ली टॉस जीतेगी और ये देखते हुए कि पिछले मैच में वो बाद में बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को चेज नहीं कर पाई थी, 12 रनों से मैच हार गई थी, तो क्या पहले बैटिंग का फैसला होगा या फिर दूसरी वाली टीम राजस्थान वो ये फैसला लेगी कि यार पहले बैटिंग कर लो, सही है, सामने वाली टीम यहीं पर हार चुकी है उसको? दिल्ली में तो पहले बैटिंग करना ही फायदेमंद है। हमने अक्सर देखा कि जब चेस करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं पिच जो है वो उस पर बाउंस कम होता है, स्पिन ज्यादा होता है, बल्लेबाजी को दिक्कत होती है, स्लो विकेट हो जाती है। तो यहाँ पे बैटिंग जो भी टॉस जीतेगा बैटिंग करेगा और लगभग 175 रन अगर बनाते हैं तो फिर एकदम विनिंग टोटल होगा। और अभी तक का जो प्लेऑफ का सिनेरियो दिख रहा है, लगभग 30 से ज्यादा मैचेस हो चुके हैं। लगभग आधा आईपीएल खत्म हो चुका है। 6-6, 7-7 मैच हो चुके हैं, 1-2 टीमों को छोड़ दे तो। इसको देखते हुए आपका आकलन क्या कहता है? टॉप 4 में आप किसको देख रहे हैं इस लीग के खत्म होने के बाद? देखिए, मैं 3 टीम ऐसी आपको बताता हूं जो टॉप 4 में अभी तो नहीं दिख रही, ना एसआरएच, ना सीएसके, ना मुंबई इंडियंस। ये मेरी प्रेडिक्शन है, क्योंकि इनके 7-7 मैच हो चुके हैं। इनको किसी टीम को 8 मैच खेलने हैं, किसी को 7 मैच खेलने हैं। तो ऐसे में आपको सभी मुकाबले जीतने पड़ेंगे। तो यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर चेन्नई सारे मुकाबले जीतती है तो इनके 18 अंक हो सकते हैं। एसआरएच के लिए भी कहानी एकदम वही है कि आपको सारे मैचेस जीतने जो नामुमकिन है। मुंबई इंडियंस को भी सारे मुकाबले जीतने होंगे। एक आध अगर हारते हैं तो चल सकता है, लेकिन उससे ऊपर अगर हम देखेंगे तो दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात टाइटंस, आरसीबी, पंजाब, ये सब 8-8 अंक हासिल कर चुकी है। तो इनके लिए रास्ता बहुत आसान है। इनके लिए तो आधा आईपीएल बचा है, इनको तो 4 मैच जीतने। लेकिन बड़ी टीम, मुझे ऐसा लग रहा है कि टॉप 4 में एक तो जीटी का आना पक्का है जो मेरा प्रेडिक्शन है, एक गुजरात टाइटंस, एक दिल्ली कैपिटल्स, एक आरसीबी, और चौथी टीम मुझे लग रही है कि पंजाब। वो ये 4 क्वालिफाई कर सकते हैं आखिर में जाकर। आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल लगता है, क्योंकि जो आपने चारों नाम लिए हैं वो इसलिए क्योंकि ये टीम पूरे हर प्लेयर पे डिपेंड है। एलएसजी इसलिए थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि निकोलस पूरन को आउट कर दो तो उनसे रन नहीं बनते। बिल्कुल, पिछले मैच में ऋषभ पंत ने एक पारी खेली तभी वो थोड़ा करीब पहुंच पाए। लेकिन अगर निकोलस पूरन को आप जल्दी आउट कर देंगे, मिचेल मार्श को जल्दी आउट कर देंगे, तो फिर आप आसानी से लखनऊ सुपर जायंट्स को हरा सकते हैं। दूसरी तरफ केकेआर, अगर आपकी ओपनिंग जोड़ी नहीं चलती, क्विंटन डी कॉक और सुनील नरेन, तो जो हर्ष हमने कल देखा 111 रन बनाने मुश्किल हो गए। तो वही होता है। तो बिल्कुल यहाँ पे आरसीबी, जीटी, दिल्ली, ये 3 तो टॉप 4 में दिख रही है। एक देखते हैं कौन सी होती है। मुझे लग रहा है कोई उलटफेर यहाँ पे जरूर होगा। क्या नीचे से कोई टीम पहुंच सकती है? ऐसा कुछ अंदर से आ रहा है आपको एक कि यार मुंबई ऐसा कुछ कर सकती है, बड़ा उलटफेर कि लगातार कुछ बाकी के 8 में से 6 मैच जीत गई तो पहुंच जाएगी, या बाकी के 7 में से 6 मैच जीत गई तो पहुंच गई, या फिर सीएसके, या फिर एसआरएच? देखिए, एक एसआरएच लग रही है क्योंकि एसआरएच के खिलाड़ी धीरे धीरे फॉर्म में आ रहे हैं। चाहे अभिषेक शर्मा जिन्होंने शतक लगाया, ट्रेविस हेड के बल्ले से इस पूरे आईपीएल रन आए हैं। 1 या 2 मैच में उनका बल्ला नहीं चला। तो कहीं ना कहीं मुझे ये डाउट है कि एसआरएच जो है वो कमबैक कर सकती है, क्योंकि हैदराबाद में इनको मुकाबले भी खेलने हैं और हैदराबाद में
ये 200-250 तो बड़े आसानी से बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं 1% का मुझे चांस है कि एसआरएच जो है वो टॉप 4 में आ जाएगी। लेकिन मुंबई और चेन्नई के लिए मेरे को तो यही लगता है कि दरवाजे जो हैं वो बंद हो गए, क्योंकि अब सभी मुकाबले जीतने, गलती की अब बिल्कुल भी गुंजाइश की जरूरत नहीं है। वजह क्या लग रही है आपको, मुंबई और चेन्नई दोनों के इस डाउनफॉल की क्या वजह लग रही है, क्यों ऐसी बुरी हालत? वजह पूर सबके सामने है। रोहित शर्मा ओपनिंग में फ्लॉप है, जसप्रीत बुमराह है वो 2 मैच में कुछ कमाल नहीं कर पाए। आप सिर्फ सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा के भरोसे रन नहीं बना सकते। हार्दिक पांडे 1 मैच में 5 विकेट लेते हैं। और फिर मुझे लगता है जो कप्तानी वाला जब से बिल्कुल चला है विवाद, उसकी वजह से भी टीम एकजुट होकर नहीं खेल पा रही है, वो वैसा प्रदर्शन नहीं आ रहा। देखिए रोहित ठीक शर्मा है, तो फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अंकित। आपका समय कम है इसलिए आपसे विदा ले रहा हूं। आप लोगों का भी हमारे साथ जुड़ने के